नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, लेकिन एक बार कल का रिवीजन जरूर कर लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा कि 5 दिवसीय फ्रेंच कल्चर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर बात करें तो इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में MPUAT उदयपुर से किसे शामिल किया गया है? तो आंसर होगा उसका डॉक्टर नारायण लाल पवार को यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? MPUAT की, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात की गई है। इसके जो एक सदस्य है, इनका नाम है नारायण लाल पवार। इनका सिलेक्शन किया गया है, जो शीर्ष 2% जो वैज्ञानिक होते हैं उनकी सूची में इनका सिलेक्शन किया गया है। तो आपको नाम याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है उदयपुर की साहित्यिक संस्थान अदबी उड़ान की ओर से अदबी उड़ान राजस्थानी साहित्यकार सम्मान किसे दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा वाजिद हसन काजी को दिया जाएगा। ठीक है ना, किसको दिया जाएगा? तो वाजिद हसन काजी को दिया जाएगा। अगर हम बात करें महिला श्रेणी में किसको मिलेगा तो डॉक्टर पद्मजा शर्मा को यह पुरस्कार प्राप्त होगा। अगला है देश में पहली बार अश्व तीरंदाजी यानी हॉर्स बैक आर्चरी की ट्रेनिंग कहां शुरू की गई है? तो आंसर याद रखना है डोनलोद झुंझुनू के जो है इसके अंदर शुरुआत की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कोटा में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 67वीं राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में किसने जीत हासिल की है? तो आंसर होगा इसमें उदयपुर ने इसमें जीत हासिल की है। अगला है खेतों पर सोलर प्लांट लगवाकर सिंचाई के साथ अतिरिक्त बिजली ग्रिड को देने हेतु राज्य सरकार द्वारा किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करेगी? तो आंसर होगा इसमें 90% की सब्सिडी यहाँ पे प्रदान की जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में भारत के तीसरे बड़े एक्सपो के रूप में पहचान बना चुके स्टोमिन इंडिया के तीसरे संस्करण का आयोजन कहां किया जा रहा है? आंसर होगा राजसमंद के इसके अंदर इसका आयोजन हो रहा है। अगला है हाल ही में उदयपुर में आयोजित तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट प्रतियोगिता किसने जीती है? तो आंसर होगा इसमें जम्मू ने यह प्रतियोगिता जीती है। अगर हम बात करें भाई, ये बात हो रही है तीसरी नेशनल डिसेबिलिटी फिजिकल T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की बात हो रही है। इसमें जो फाइनल मैच हुआ था जम्मू और किसके बीच में हुआ था? मुंबई के बीच में यहाँ पे फाइनल मैच हुआ था, है ना। तो यहाँ पे बीच मैच किसके बीच में हुआ था? तो जम्मू और मुंबई के बीच में यहाँ पे आयोजन किया गया था। ठीक है ना, अगर हम बात करें यहाँ पे विजेता कौन रहा है तो यहाँ पर आयोजित विजेता रहा है जम्मू जो है लगातार 2 बार विजेता रहा है। कितनी बार विजेता रहा है? तो लगातार ये 2 बार विजेता रहा है। इसको जो है 5 लाख का पुरस्कार यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, अगर हम बात करें भाई इस प्रतियोगिता आयोजन किसके द्वारा कराया गया है तो आपको ये भी याद रखना है कि नारायण सेवा संस्थान जो है उसके द्वारा जो है इसका आयोजन कराया गया है, नारायण सेवा संस्थान। और साथ ही इसके अलावा आपको एक नाम और भी याद रखना है जो राजस्थान रॉयल्स है। ठीक है ना, यानी राजस्थान रॉयल्स और अगर हम बात करें नारायण सेवा संस्थान, इन्होंने मिलकर जो है इसका आयोजन करवाया था। आयोजन कहाँ हुआ था? तो उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है विश्व की प्रसिद्ध ट्रेवलर मैगजीन ने अपने अध्ययन व सर्वे के बाद राजस्थान के किस जिले में स्थित मंडावा को पूरे विश्व के सबसे खूबसूरत छोटे कस्बों में शामिल किया है? आंसर होगा इसका झुंझुनू। आप सबको पता है कि मंडावा कहाँ स्थित है? तो झुंझुनू के अंदर स्थित है। अगला है हाल ही में मारवाड़ की किस मेडिकल संस्था ने रोबोटिक सर्जरी द्वारा पित्ताशय के कैंसर का उपचार किया है? तो आंसर होगा हमारा एम्स जोधपुर। इसका हाल ही में एक रूरल सेंटर बनाया गया है। सॉरी, यहां पर बात करें हम लोग रूरल सेंटर बनाया गया है, यानी ग्रामीण सेंटर एक बनाया गया है। और ये कहां बनाया गया है तो आपको याद रखना नेत्रा जोधपुर के अंदर। कहां बनाया गया है? नेत्रा जोधपुर के अंदर बनाया गया है। ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की तरफ। नंबर 1 है विश्व भर में राजस्थानी शादियों को हम स्थान यानी को मतलब महत्वपूर्ण स्थान दिलाने वाले इवेंट मैनेजर का कन्वेंशन इन्वेस्ट स्थान जो कि 17 अक्टूबर व 18 अक्टूबर को कहां आयोजित होगा? ठीक है ना, यानी आपको पता है विश्व भर में जो है ये शादियां जो इंपोर्टेंट बनाते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग जो करवाते हैं, उसमें जो है इनका जो एक इवेंट हुआ है जिसका नाम क्या है? कन्वेंशन इन्वेस्ट स्थान। और आयोजन कब होगा? 17 और 18 अक्टूबर को। कहां आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है जयपुर, फिर जोधपुर, बीकानेर और अजमेर। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में 17 से 22 अक्टूबर तक पोलो टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया जा रहा है? ऑप्शन है कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो हमारे सबकी जिलों की जो हमारी जो सिटी है पिंक सिटी जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है, याद रखना है। ये आयोजन हो रहा है किसका? पोलो टूर्नामेंट की। अगर हम बात करें पोलो की जो हमारे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है उनका नाम है मान सिंह दित्य। ठीक है ना, जो कि राज परिवार से संबंधित है, मान सिंह दित्य।
इनके द्वारा जो है पोलो को लोकप्रिय बनाया गया था। और भारत ने जो है पहली बार इनके नेतृत्व में ही जो है कप जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही इसका जो आयोजन हो रहा है ये जयपुर में आयोजन किया जा रहा है, और जो इसकी पोलो टीम जो है ये किसके आयोजन किया जा रहा है, तो जो राजस्थान पोलो क्लब है इसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान पोलो क्लब जो है इसके द्वारा इसका आयोजन करवाया जा रहा है, ठीक है ना। आयोजन किसके द्वारा कराया जा रहा है, राजस्थान पोलो क्लब के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और जो जयपुर की जो टीम है उसका नेतृत्व जो करेंगे वो पद्मनाभ सिंह करेंगे ना, पद्मनाभ सिंह जो कि इस राज परिवार के क्या है, सदस्य है, इनके द्वारा जो है इनका नेतृत्व किया जाएगा जयपुर की टीम का, ये आपको ध्यान रखना है। तो पढ़ते हैं थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में कि भाई जयपुर में जो है 16 से 22 अक्टूबर तक पोलो टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अगर हम बात करें राजस्थान पोलो क्लब की ओर से टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। साथ ही सवाई मानसिंह द्वितीय इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी है, इनकी ही कप्तानी में भारत ने पहली बार जो है पोलो वर्ल्ड कप को जीता था, यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि लीला पोलो टीम का नेतृत्व जयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य सवाई पद्मनाभ सिंह करेंगे, तो यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के प्लेटिनम जुबली वर्ष में प्रवेश करने पर हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से 14 अक्टूबर को आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। ऑप्शन ए के CGI DY चंद्रचूड़, फिर है ऑगस्टिन जॉर्ज मसी है, कमलकांत वर्मा, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 DY जो है अपने बार जो अपने मुख्य न्यायाधीश है अपने जो चीफ जस्टिस है दिल्ली के, उनके द्वारा जो है इसका मुख्य अतिथि के रूप में अतिथि स्वीकार किया गया। अगर हम बात करें वर्तमान में जो है राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य चीफ जस्टिस है उनका नाम क्या है, तो ऑगस्टिन जॉर्ज मसी है। अगर हम बात करें राजस्थान हाईकोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हमारे कमलकांत वर्मा। वर्तमान में अभी कौन है, तो वर्तमान में आपको नाम रखना है जॉर्ज मसीह का, ठीक है ना। और इस आयोजन की अगर हम बात करें भाई राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 29 अगस्त। कब हुई थी, 29 अगस्त 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसकी स्थापना सबसे पहले कहां हुई थी, तो जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें 1956 में जो है इसको जोधपुर ट्रांसफर कर दिया गया था। कहां ट्रांसफर कर दिया गया था, जोधपुर ट्रांसफर कर दिया गया था। और ये किसकी सिफारिश पे किया गया था, तो जो सत्यनारायण राय समिति है, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जो है इसकी समिति की सिफारिश पर जो है इसको कहां ट्रांसफर कर दिया गया था, तो जयपुर से जोधपुर ट्रांसफर कर दिया गया था। स्थापना कब हुई थी, तो 29 अगस्त 1949 की हुई थी। इस हिसाब से इसके 74 साल अभी कब पूरे हुए हैं, तो इसके 74 साल पूरे हुए हैं 29 अगस्त को। अब इसका कौन सा वर्ष चालू हो गया है, तो 75वां वर्ष चालू हो गया है। तो इस वर्ष को जो है किस रूप में मनाया जाएगा, तो प्लेटिनम जुबली वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है ना। इस समारोह की अगर हम बात करें इसका समापन कब होगा, तो इसका समापन जो होगा हमारे 29 अगस्त 2024 के अंदर इसका समापन होगा। और अगर हम बात करें समापन समारोह कहां मनाया जाएगा, तो इसका बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि समापन समारोह जो होगा इसका आयोजित किया जाएगा इसका जोधपुर के अंदर, ठीक है ना। इसका अभी प्रारंभ कहां किया गया है, तो जयपुर के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। अगर इसका समापन कहां होगा, तो याद रखना जोधपुर के अंदर इसका समायोजन होगा। अगर इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे, तो DY चंद्रचूड़ इसके मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। अगर हम बात करें वर्तमान में अभी चीफ जस्टिस कौन है राजस्थान के, तो जॉर्ज मसी है। राजस्थान के जो पहले नंबर के जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम क्या है, तो कमलकांत वर्मा है। सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट कहां शुरू किया गया है। ऑप्शन ए के भरोखीरा गांव बीकानेर, नेत्रा गांव जोधपुर, आंधी गांव जयपुर, चौप गांव जयपुर। तो आंसर होगा इसमें भरोखीरा गांव, जो कि कहां स्थित है, बीकानेर के अंदर स्थित है। यहां पर विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट शुरू किया गया है। अगर हम बात करें नेत्रा गांव की, तो जो हमारा एम्स जोधपुर है, एम्स जोधपुर, ये इसका क्या है, रूरल सेंटर है ना। ये क्या है इसका, ये इसका ग्रामीण सेंटर है एक तरीके से, ये आपको ध्यान रखना है ना। कहां पर है, तो नेत्रा जोधपुर के अंदर है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम बात करें आंधी गांव की, तो यहां पर अगर हम बात करें आंधी गांव की, अभी हाल ही में हमने चर्चा की थी इसकी जस्ट पहले वाले वीडियो के अंदर, तो आप उसको देख सकते हैं। चौप गांव के अंदर जो है विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यहां पर बनाया जा रहा है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। विधानसभा चुनाव 2023 में आचार संहिता के उल्लंघन के खिलाफ शिकायत हेतु कौन सा ऐप शुरू किया गया है। ऑप्शन ए के सी विजिल ऐप, पहचान ऐप, चुनाव ऐप और सुरक्षा ऐप। तो आंसर होगा इसमें सी विजिल ऐप। ये किससे संबंधित है, तो जो हमारे राजस्थान के अंदर जो विधानसभा चुनाव है। अब आपको याद रखना है कि ये विधानसभा चुनाव जो है, अगर हम बात करें इस साल जो विधानसभा बनेगी वो कौन से नंबर की विधानसभा होगी, तो 16 नंबर की विधानसभा होगी। हमारे राजस्थान के अंदर जो आचार संहिता लगी है, तो कब लगी है, तो 9 अक्टूबर को आचार संहिता लगी है, ठीक है ना।
आचार संहिता कब से लगी? तो 9 अक्टूबर को। अगर हम बात करें चुनाव कब होंगे, तो 25 नवंबर को चुनाव होंगे। कब होंगे भाई? 25 नवंबर को। अगर हम बात करें मतगणना की, तो मतगणना होगी हमारे 3 दिसंबर को, ठीक है ना, 3 दिसंबर को। ये तो क्या लगी है हमारे? आचार संहिता। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, ये तो है आचार संहिता के बारे में बात हुई है। अगर हम बात करें चुनाव कब होंगे, तो चुनाव होंगे हमारे 25 नवंबर को, और 3 दिसंबर को क्या होगी? मतगणना यहाँ पे की जाएगी। और खास 2 चीजें और याद रखनी है कि हमारे जो चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इनका नाम आपको याद रखना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का नाम क्या है? तो प्रवीण गुप्ता है। क्या नाम है भाई? प्रवीण गुप्ता। प्रवीण गुप्ता ने इस बार 2 चीजें नहीं चालू की है। एक बार तो इन्होंने जो है अब तक जो भी जो सेवारत कार्य कर्मचारी जो होते थे वो जो है वोट देते थे अपने क्या लिफाफे की सहायता से देते थे। इस बार पहली बार किसको शामिल किया गया है? तो पत्रकारों को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? पत्रकारों को यहाँ पे शामिल किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। साथ ही याद रखना है कि जो अगर कोई बुजुर्ग जो है वो 80 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं, 80 वर्ष से अधिक आयु के, तो उनको जो है वोट फ्रॉम होम की सुविधा यहाँ पे प्रदान की गई है। साथ ही अगर कोई 40% से अधिक दिव्यांग है उसको भी जो है उसको भी क्या दिया जाएगा? वोट फ्रॉम होम की सुविधा यहाँ पे दी जाएगी ना। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 40% से अधिक दिव्यांग वाले को भी क्या दी जाएगी? यहाँ पर वोट की सुविधा दी जाएगी, वोट फ्रॉम होम से दी जाएगी। अगर हम बात करें हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम है हमारे मधुकर गुप्ता। क्या नाम है? मधुकर गुप्ता, ठीक है ना, मधुकर गुप्ता। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें भाई इन दोनों 80 वर्ष से अधिक और 40% से अधिक आयु के जो दिव्यांग है, 40% से अधिक प्रतिशत के जो दिव्यांग है, उनको जो है 12D फॉर्म भरना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा इनको? 12D फॉर्म इनको भरना पड़ेगा, तब जाके ये मतदान यहाँ पे कर पाएंगे घर से, है ना, होम वोट फ्रॉम होम से। तो सारी डिटेल आपको याद रखनी की ये कौन सी विधानसभा होगी, तो 16वीं होगी। 9 अक्टूबर को क्या लगा है? आचार संहिता लगी है। 25 नवंबर को चुनाव होगा। 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का नाम क्या है? प्रवीण गुप्ता है। और अगर हम बात करें पत्रकारों को पहली बार इसमें वोट देने की नहीं सुविधा दी गई है। अगर हम बात करें 80 वर्ष से अधिक कोई आयु का व्यक्ति है या 40% से अधिक दिव्यांग है तो वो घर से वोट दे सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम याद रखना है मधुकर गुप्ता। और अगर हम बात करें भाई 80% से अधिक आयु का कोई व्यक्ति है और उसे घर से वोट देना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? 12D फॉर्म उसको भरना पड़ेगा। तो सारी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में विमोचित उपन्यास बटन रोज किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए के रजनी मोरवाल, माधव हाड़ा, मनमोहन सिंह यादव और लाल सिंह झाला। तो सही आंसर होगा इसका रजनी मोरवाल। अगर बात करें रजनी मोरवाल का संबंध कहां से है तो इनका संबंध है माउंट आबू से। कहां से संबंधित है इनका? माउंट आबू से इनका संबंध है। माउंट आबू राजस्थान से इनका संबंध है, ठीक है ना। हाल ही में जो है इनके उपन्यास किसका नाम क्या है? तो बटन रोज का इनका हाल ही में विमोचन किया गया। ये बटन रोज है जो अगर हम बात करें किससे संबंधित उपन्यास है तो ये प्रेम से संबंधित उपन्यास है। किससे संबंधित है? तो प्रेम से संबंधित उपन्यास है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम बात करें माधव हाड़ा की तो माधव हाड़ा की अगर हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है। कौन सा मिला है? 32वां बिहारी पुरस्कार इनको मिला है, ठीक है ना। इनकी रचना का नाम पचरंग, चोला, पहर, सखीरी, ठीक है ना, ये इनकी रचना का नाम है, ठीक है। अगर हम बात करें मनमोहन सिंह यादव को तो जो राजस्थानी साहित्य अकादमी है, इन राजस्थानी भाषा एवं साहित्य संस्कृति अकादमी है ना, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। कौन सी अकादमी है भाई? संस्कृति अकादमी। कहाँ स्थित है? तो बीकानेर के अंदर स्थित है ना। इनके द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है, इनको दिया गया है सूर्यमल मिशन पुरस्कार। कौन सा दिया गया है? सूर्यमल मिशन पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है ना। सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ना, शिखर पुरस्कार इनको दिया गया है। और अगर हम बात करें इनकी रचना का नाम क्या है तो कुदरत सु कुचमात। पुस्तक का नाम क्या है? कुदरत सु कुचमात, ये इनकी पुस्तक का नाम है। ये आपको ध्यान रखना। लाल सिंह झाला की अगर हम बात करें तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जो बोर्ड है, महाराणा प्रताप बोर्ड का इनको बनाया गया है अध्यक्ष। क्या बनाया गया है? अध्यक्ष। तो सारी चीजें आपको थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन हमारा, ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल ने MSN ने सूर्यास्त देखने के लिए दुनिया के 25 बेहतरीन शहरों में भारत के किस शहर को शामिल किया है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 14 अक्टूबर को
SFA चैंपियनशिप के पहले संस्करण की शुरुआत हुई है। तो इसका सही आंसर होगा जयपुर के अंदर इसकी शुरुआत की गई। ये भी आपको डायरेक्ट इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश के कैंसर रोग विशेषज्ञों द्वारा महासम्मेलन राजस्थान के किस शहर में लिम्फोमा कैंसर पर वार्ता के साथ 13 से 15 अक्टूबर तक आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर के अंदर। ठीक है, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। आप प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाल ही में राजस्थान में कहां पर हेलीकॉप्टर के रख रखाव, मरम्मत, संचालन के साथ इंजन को दुरुस्त रखने का काम शुरू होगा? ऑप्शन ए के जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और जोधपुर। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 जयपुर। थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग कि इसके लिए जयपुर जिले से 45 किलोमीटर दूर चोमू के पास मलिकपुर में निजी क्षेत्र का MRO नवंबर में शुरू किया जाएगा। कब शुरू होगा? तो नवंबर में। सेंटर के संचालन के लिए पहले चरण में कितने रुपए निवेश करेंगे? तो 5 करोड़ रुपए का निवेश यहां पर किया जाएगा। तो वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद।